क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि आप चाहे दूसरे लोगों की कितनी भी मदद कर लें, उनकी मुसीबत के समय पे उनके काम आ जाएं, उनकी हेल्प करने को हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन तब भी शायद उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि हम कैसे दूसरों की नज़र में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमसे हेल्प के लिए आते हैं, कोई भी टाइप की हेल्प के लिए आते हैं और हम किसी काम में फंसे होते हैं। तो बहुत लोगों का ये नेचर होता है कि वो अपने काम को बीच में छोड़ के दूसरों की हेल्प करने के लिए चले जाएंगे उसी टाइम पे, या बिना सोचे समझे पहले उनकी मदद करने के लिए चले जाएंगे। बट ऐसे लोगों को कई बार लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। देखिए, ये फील होना बहुत ही नॉर्मल बात है कि आप किसी के लिए आप हमेशा रेडी खड़े रहते हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, आपकी बहुत अच्छा नेचर है आपका, ऐसा आपको लगता है। लेकिन शायद दूसरों की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आपकी वैल्यू दूसरों के आगे न केवल बढ़ेगी, बल्कि उस बढ़ी हुई वैल्यू से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि बहुत बार होता है कि लोग आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं और बहुत लोगों की ये नेचर होता है कि अगर वो कोई काम बीच में भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई फ़ोन आ गया या कुछ ऐसे कहीं से भी न्यूज़ आ गई कि किसी और को उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो अपनी उस काम को बीच में छोड़ के सामने वाले बंदे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। देखिए, मदद करना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी और की हेल्प करिए, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए कि अगर आप एक ज़रूरी काम को ख़त्म कर रहे हो तो पहले कोई उस अपने काम को ख़त्म कर लीजिए, इसको एक प्रॉपर वाइंड अप पे ले आइए, उसके बाद आप सामने वाले बंदे की मदद करने जाइए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि या तो कोई अगर इमरजेंसी है तो उसकी सिचुएशन अलग है तो आप डेफिनेटली तुरंत जाइए, बट अगर कोई नॉर्मल हेल्प चाहिए उस बंदे को तो आप अगर कोई अपना काम कर रहे हैं तो अपने काम को एक प्रॉपर फिनिशिंग मोड पे लेके आइए, उसके बाद आप सामने वाले बंदे की मदद करिए जाके। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद बोलने से पहले सामने वाले को सुनना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी बंदे से बात कर रहे होते, किसी पर्सन से बात करते हैं, तो आप उनको उनकी बात कंप्लीट नहीं करने देते हैं और बीच में ही इंटरप्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले के मन में आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आप तो उनकी बात शायद सुनेंगे ही नहीं, आपको बीच में बोलना है। तो आप एक अच्छे कन्वर्सेशन करने के लिए आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला किस टॉपिक पे बात कर रहा है या क्यों ये ऐसा बोल रहा है। उसके बाद आप डेफिनेटली उनको आंसर कीजिए, या आपको बीच में बोलना भी है तो आपको पहले उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी ये बात गलत है, या मैं आपको इस बात पे यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपनी बात शुरू करनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि ट्राई टू से नो, कि जितना यस कहना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उतनी ही नो की भी इम्पोर्टेंस है। कई बार बहुत सिचुएशंस में नो बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि यस बोलना। कई बार आपको कोई काम करने का मन नहीं होता है या आप किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसे होते हो, तो आपको सामने वाले बंदे का कोई ऑफर आया, सपोज उसे किसी पार्टी में जाना है या मूवीज में जाना है, बट आपके अंदर हेजिटेशन है और आप नो नहीं कह पाते हो, आप मना नहीं कर पाते हो और आप अपने काम को बीच में छोड़ के चले जाती हो या अपने मन के मार्ग को चले जाते हो। तो क्या होता है, इससे भी सामने वाले बंदे को लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, या आपको तो कुछ बात बोलो तो वो तुरंत हो जाएगी। इससे आपकी वैल्यू डाउनग्रेड होती है, क्योंकि आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या आपका अपना कोई शेड्यूल नहीं है, या आपका अपना कोई मन नहीं है। तो ये भी एक सामने वाले के मन में गलत साउंड करता है। फोर्थ एंड लास्ट टिप है आज की कि खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके,
खुद की पर्सनालिटी का सामने वाले बंदे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कैसा ड्रेसिंग सेंस होता है, आप कैसे उससे बात करते हो, आपके खाने पीने का तरीका क्या है किसी और के सामने, ये सब चीज़ें किसी और के सामने बहुत मायने रखती हैं। अगर आपका आपके ही लिए आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप जब सामने वाले बंदे से बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उससे बात ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपकी वो कैसे वैल्यू करेगा अगर आप उसको अगर डाउट लगेगा कि आपको ही शायद आपकी बात पे भरोसा नहीं है। इसलिए आपको खुद की पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, खुद के मेंटल फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहिए। और कैसे अपनी खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो इन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। तो ये थी मेरी आज के टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप किसी और की नज़र में खुद की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो में कही हुई कोई भी एक बात आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस को मेरे चैनल पे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी रिंग को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्ते।